हाय दोस्तों। तो फिर से आज मैं वेलकम बैक किया अपने चैनल की तरफ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि टॉपिक है क्या, पहले मैं आपको वो शेयर करता हूँ। और मेरा जो टॉपिक है S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि ये है क्या, S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन है क्या। क्लियर? तो ऐसे समझ लेते हैं कि आपने AWS की नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में आप गए और आपने यहाँ पर एक बकेट बनाया और आपने बकेट का नाम जैसे रखा संजय दाहिया 2019। क्लियर? और आपने अपना जितना भी बैकअप और आर्काइविंग जो था वो आपने क्या किया, इस रीजन के इस बकेट पे आपने अपलोड कर दिया। क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर AWS का नॉर्थ एंड वर्जीनिया रीजन क्रैश हो जाता है फॉर एक्सीडेंट एनी, तो क्या हमें नॉर्दर्न वर्जीनिया में हमने जो बकेट बनाया था उस बकेट में जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखे थे, क्या उसका रिकवरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? राइट? तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपने सिंपल जाकर एक बकेट बनाया, उस पर अपना डेटा रखा और इतना ही आपने काम किया, जितना अभी तक मैंने आपको शेयर किया इन्फॉर्मेशन उतना ही आपने काम किया है। मतलब आपने सिर्फ एक बकेट बनाया और बकेट पे डेटा रख दिया, और वो बकेट जिस रीजन से बिलोंग करता है, अगर वो रीजन फ्यूचर में क्रैश हो जाता है तो AWS आपको डिज़ास्टर रिकवरी नहीं प्रोवाइड करेगा इस बकेट का, क्योंकि वो वाला रीजन उसका क्रैश हो चुका है। क्लियर? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन AWS के सामने आता है या हमारे सामने भी आता है, और क्वेश्चन ये है कि अगर ये वाला रीजन क्रैश भी हो जाए तब भी हमें अपने बकेट का डेटा रिकवर हो जाना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो AWS के सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था इसका सोल्यूशन देने के लिए, और इसका सोल्यूशन उन्होंने दिया S3 क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन टॉपिक के थ्रू। इन्होंने कहा कि अगर आप एक रीजन पे कोई बकेट बनाते हो, उस पर जो भी डेटा आप अपलोड करते हो, और उसका अगर आप नेचुरल डिज़ास्टर अगर आप चाहते हो, तो आप एक काम करना होगा कि आप एक काम ये करना है कि आप एक दूसरी रीजन पे चले जाओ, क्रॉस रीजन पे, और वहां जाकर आप एक बकेट क्रिएट करो। राइट? और उसके बाद आप सोर्स बकेट को रेप्लिकेट कर लो डेस्टिनेशन बकेट के साथ। तो इससे होगा क्या, जितना भी डेटा आप इस वाले रीजन के इस बकेट पे जितना भी डेटा आप अपलोड करते हो, उस सब का रेप्लिकेट होके वो डेस्टिनेशन वाले बकेट पे जाकर सेव हो जाता है। और मेरा डेस्टिनेशन बकेट देखो यहाँ पर मुंबई रीजन के अंदर है। तो अगर आप ये प्रोसेस कर लेते हो तो आपको नेचुरल डिज़ास्टर रिकवरी मिल जाता है। क्लियर? तो ये लैब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये लैब को भी हम इसी तरह से करेंगे कि नॉर्दर्न वर्जीनिया में हम एक बकेट बनाएंगे और ये हमारा सोर्स बकेट होगा, और मुंबई रीजन में एक बकेट बनाएंगे और ये हमारा एक डेस्टिनेशन बकेट होगा, और दोनों के बीच में हम रेप्लिकेशन लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, चलो शुरू करते हैं। ये मेरा AWS मैनेजमेंट कंसोल है। मैं सर्विस पे गया और यहाँ पर सर्च किया S3, और क्रिएट बकेट। यहाँ पर मैंने बकेट का नाम रखा संजय दाहिया 2019, और रीजन देखो यहाँ पर नॉर्दर्न वर्जीनिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये ACL वगैरह मैं अनब्लॉक कर रहा हूँ। अगेन नेक्स्ट एंड क्रिएट। तो ये मेरा
सोर्स बकेट हो गया, और ऐसे ही डेस्टिनेशन बकेट भी क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम मैंने रखा संजय दाहिया 2020। और डेस्टिनेशन बकेट हमें दूसरे रीजन में बनाना होगा, तो मैंने मुंबई ले लिया। नेक्स्ट, और इसको मैंने क्या किया, अनब्लॉक। तो जैसे कि दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मेरा एक बकेट है नॉर्दर्न वर्जीनिया में, और ये दूसरा बकेट है मुंबई रीजन में। ये मेरा सोर्स बकेट होगा और ये मेरा डेस्टिनेशन बकेट होगा। जैसे कि आप इस पिक्चर को भी समझ सकते हो, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो आपको क्रॉस दो बकेट के बीच में रेप्लिकेशन लगाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, और ध्यान ये चीज़ रखना है कि दोनों ही बकेट, सोर्स और डेस्टिनेशन, दोनों ही बकेट में वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए। राइट, तो चलो वो करते हैं। सेलेक्ट किया एंड देन प्रॉपर्टीज पे गया, वर्जनिंग एंड इनेबल। ऐसे डेस्टिनेशन बकेट को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज पे गया, वर्जनिंग एंड इनेबल। अब हम जाएंगे यहाँ पर रेप्लिकेशन लगाने। कैसे करेंगे, सोर्स बकेट को सेलेक्ट करो एंड मैनेजमेंट में जाओ, ऐड लाइफ सॉरी रेप्लिकेशन, ऐड रोल, सेट सोर्स, बकेट नेम आ रहा है यहाँ पर देखो, और एंटायर बकेट। यस, मैंने बोला पूरा बकेट। अगर आप कोई बकेट के अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को करना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्रीफिक्स करके आप टैग दे सकते हो, राइट। बट मैं नहीं कर रहा, मैं एंटायर बकेट। देन उसके बाद नेक्स्ट, और डेस्टिनेशन बकेट आपसे मांग रहा, तो डेस्टिनेशन बकेट यहाँ पर क्या आएगा देखो, बकेट इन दिस अकाउंट। क्या बकेट इसी अकाउंट में डेस्टिनेशन वाला या अनदर AWS अकाउंट? तो एक मेरे ही अकाउंट के अंदर डेस्टिनेशन बकेट है, तो ये देखो लिस्ट पे आ गया संजय दाहिया 2020 एंड एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, देन उसके बाद नेक्स्ट, और आपसे बोलेगा आई एम रोल, राइट। तो यहाँ पे गया और मैं क्रिएट रोल, देन रोल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, एंड नेक्स्ट एंड सेव। तो ये देखो मैंने लगा दिया। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे गया, सॉरी S3 पे गया दोबारा मैं, और सोर्स बकेट के अंदर मैं जाता हूँ, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैं अपलोड करता हूँ। जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने ये अपलोड किया, और बैक जाता हूँ, और मैं आपको देखो डेस्टिनेशन वाले बकेट पे जाके देखो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिला। क्लियर। तो जितना भी डेटा अगर मैं सोर्स बकेट पे रखूँगा, ये पूरा डेटा डेस्टिनेशन वाले बकेट के अंदर रेप्लिकेट हो रहा है, और डेस्टिनेशन वाला बकेट मेरा दूसरे रीजन में। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, अगर नॉर्दर्न वर्जीनिया का बकेट अगर क्रैश भी हो जाता है या ये रीजन क्रैश भी हो जाता है, तो मुझे डेटा का रिकवरी मिल जाएगा फॉर दिस रीजन के बकेट से। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, और आई होप कि आपको